और वैसे भी देखा जाए तो हमारा देश इस वक्त जो है बाबुओं के सहारे चल रहा है। नीतीश बाबू, चंद्रा बाबू, राजा बाबू। हमारा देश कहां से चल के कहां आ गया है? कहां सरदार पटेल, नेहरू जी, सरोजनी नायडू से चंद्रा बाबू नायडू पे अटके हैं। वो सबसे ज्यादा परेशान हैं अभी हमारे राजा बाबू। उनको रात में नींद नहीं आती। रात में ड्रोन वोन चला करके देखते रहते दूरबीन से, इधर इधर। नीतीश बाबू सो रहे ले, चंद्रा बाबू सो रहे, नीतीश बाबू चंद्रा चंद्रा नीतीश चंद्रा। देखना पड़ता है कि दोनों सो ही रहे, कि रात में निकल तो नहीं गए। बेचारा को 4 बजे तक निगरानी रखनी पड़ती है। फिर 4 बजे लगता है कि दोनों सो रहे हैं, तो चलो अब थोड़ी देर सो जाता हूं मैं। तो लखनऊ से घंटी की आवाज आ जाती है, टन 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 टन। इस बार उत्तर प्रदेश से ऐसी घंटी बजी है कि उनको रात को नींद नहीं आ रही है। एक दिन तो मिल गए, कहने लगे, भाई और बहनों, मुझे लगता है कि मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में हमने मुर्मू जी को नहीं बुलाया, ये गलती हुई है। शंकराचार्य जी को नहीं बुलाया, ये गलती हुई है। मुझसे लग रहा है कोई गलती हुई। हमने कहा आपको क्यों लग रहा है गलती हुई? बोले क्यों नहीं लगेगा, हमने प्राण प्रतिष्ठा वहां पे राम लला की थी और प्रकट अवधेश प्रसाद हो गया। तो बड़े टेंशन में है। अच्छा, जितना इन लोगों ने, मोदी जी ने, योगी जी ने जितनी साधना, पूजा, तपस्या की थी, उसका प्रसाद अब इनको मिलने लगा है। अयोध्या से अवधेश प्रसाद मोदी जी को, योगी जी को केशव प्रसाद, उनको अवधेश प्रसाद, इनको केशव प्रसाद, और जो बचा कुचा था अखिलेश जी ने विधानसभा में माता प्रसाद दे दिया। तो बेचारे बहुत टेंशन में हैं। वो कहते हैं कि जब से चुनाव हुआ है मैंने अयोध्या की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, अयोध्या का नाम भी नहीं लिया, यहां तक कि राम का नाम भी नहीं लिया। और इनको देखो, ये अयोध्या की शिला ला के यहां पर फ्रंट रो में अखिलेश जी ने स्थापित कर दिया। अब जब भी इधर मुंह घुमाता हूं अवधेश जी नजर आते, जब भी इधर मुंह घुमाता हूं देखा नहीं जाता। तो मुझे तो लग रहा है कि किसी दिन ये कहना दें, अध्यक्ष जी मेरा स्टूल उठवा के कहीं पीछे डलवा दो। अवधेश प्रसाद को बार बार देखने से अच्छा मैं केशव प्रसाद बन के स्टूल में बैठ जाऊंगा। ऐसा कौन करता? मैं अयोध्या का नाम नहीं ले रहा हूं और वहां की शिला ला के यहां स्थापित कर, जाओ मैं नहीं खेलूंगा, मैं आरएसएस ले लूंगा। हमने कहा क्या? नहीं आरएसएस ले लो। हमने कहा आरएसएस नहीं होता है, वीआरएस होता है। वीआरएस होता है। बोले पता है मुझे वीआरएस होता है, लेकिन जैसे ही वीआरएस बोलने के लिए वी बोलता हूं उधर से अवधेश प्रसाद जी ऐसे कर देते हैं। यार ऐसे नहीं कहूंगा। तो मुझे तो लग रहा है कि वो मंदिर गए नहीं, अयोध्या गए नहीं। हो सकता है किसी दिन वो पहुंच भी जाए मंदिर अयोध्या में, और अमिताभ बच्चन के स्टाइल में मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कहे, भगवान आज खुश तो बहुत हो गया, चुनाव के बाद से जो बंदा तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, राम की जगह जिसने जय जगन्नाथ बोलना शुरू कर दिया, वो तुम्हारे सामने हाथ फैला, आज खुश तो बहुत हो गए भगवान। पीछे से भगवान की आवाज आई, नाटक मत कर।
नाटक मत कर। ये तो भला हो अखिलेश का, जिसने बनारस से नहीं खड़ा किया कोई अवधेश पासी, वरना बच्चा तू बुरी तरह हार जाता काशी। खैर वो तो अयोध्या नहीं गए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, कम से कम मैं तो जाऊं। और सर मैं अयोध्या गया, मैं अयोध्या गया, स्टेशन पे जैसे ही उतरा तो मुझे स्टेशन पे ही प्रभु राम मिल गए। हमने तुरंत पढ़ा, हमने प्रभु आप यहाँ पर, मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन करके, लेकिन वो सब तो ठीक है प्रभु, आप यहाँ पर, आपका इतना भव्य मंदिर बन गया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बोले मंदिर तो बना बेटा, पानी चू रहा है यहाँ। बस टहलते टहलते आ गया बेटा। हमने कहा टहलना था, इतना अच्छा रामपथ बनवाया। बोले गया था, इतने इतने गड्ढे हैं, अंधेरा था, बत्ती चोरी हो गई, यहां चले आए। अब बेटा मैं ढूंढ रहा हूं, मैं, हमने किसको ढूंढ रहे हैं बेटा? उन्हीं को ढूंढ रहा हूं जो हमें लेके आए थे। ढूंढ रहा हूं, हमको लेके। हमने कहा प्रभु आपको कौन लेकर के आ सकता है? बोले बच्चा ये बात तुम्हें मालूम है, उनको नहीं मालूम है, नादान है। देखा नहीं था, हमारी उंगली पकड़ करके हमको लेके जा रहे हैं। पोस्टर बनवाया था, गाना बनवाया था, जो राम को लाए हम उनको। बेटा हमने कहा आपको कौन ला सकता है? ढूंढ रहा हूं बेटा। हमने कहा आप तो अभी ढूंढ रहे हैं, गंगा मैया 10 साल से ढूंढ रही हैं। गंगा मैया 10 साल से ढूंढ रही है, आप अभी ढूंढ रहे हो, और अगली बार देखना जय जगन्नाथ जी ढूंढते मिलेंगे। उनको पहले जुमला पहनाया गंगा मैया को, आपको पहनाया, अगली बार उनका नंबर हो, फिर देखना अगली बार शिरडी में कहीं लेटा हुआ नजर आएगा, शिरडी वाले साहिब उधर। तो हमने कहा प्रभु वो नॉन बायोलॉजिकल शख्स है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल शख्स होता है, कोई भी बायोलॉजिकल इंसान है, वो इंसान को धोखा दे सकता है। ये नॉन बायोलॉजिकल है। मैंने कहा कि भक्त भी बहुत टेंशन में है चुनाव के बाद से। तो प्रभु ने कहा नहीं बच्चा, हमारे भक्त कभी टेंशन में नहीं हो सकते। हमने कहा गुस्से में नहीं हो सकते। हमने कहा मैं आपके भक्तों की बात ही नहीं कर रहा हूं। उनके भक्त चुनाव के बाद से कह रहे हैं कि हम अयोध्या जाएंगे, किसी से पानी नहीं खरीदेंगे, बिस्किट नहीं खरीदेंगे, फूल नहीं खरीदेंगे, प्रसाद नहीं खरीदेंगे, इतने टेंशन में हैं। तो मैंने एक से कहा, हमने कि तुम वहां जाओगे, पानी नहीं खरीदोगे, फूल नहीं खरीदोगे, प्रसाद नहीं खरीदोगे, कम से कम दर्शन तो वहां के भगवान के करोगे। तो झोले से एक तस्वीर निकाला, बोलता राम भी अपने लेके आया हूं। या तो मैंने प्रभु से कहा, हमने कहा प्रभु आपको इतना सब कुछ मालूम है, इसके बाद भी आपने उनको 240 दे दिया। तो प्रभु कहे नहीं बच्चा, हमने तो 140 ही दी थी, मैं तो खुद टेंशन में, बाकी के लाया कहां से ये?